हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 98 200। और ये एपिसोड भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड का टाइटल तुम लोग देख ही सकते हो। तो फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग अभी भी पाकिस्तान में चल ही रहे होते हैं। फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, जो नामी और बीबी है और वो लोग तो अलग हो गए हैं, और जो हमारे मेल क्रू है वो अलग हो चुका है। और जो लूफी है वो थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। तो सब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ। तो तभी चोकर बोलता है कि शायद इसने कुछ किया है। और हमें देखने के लिए मिलता है उसने कैक्टस का पानी पी लिया होता है, जिसकी वजह से उसे अजीब अजीब वहम दिखने लगता है। और फिर वो मतलब चीखना चिल्लाना और उल्टी सीधे काम करने लगता है। फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो बेहोश होकर सो जाता है। तो फिर बाकी जो हमारा क्रू है उसको खदेड़ खदेड़ के लेके जा रहा होता है। तभी उन्हें देखने के लिए क्या मिलता है कि ऊषा को कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। तो ऊषा एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखता है, तो देखता है कि उनके सामने से एक पानी की बोट जा रही होती है। व्हाट द हेल। और उसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि उन्होंने विवी और उस ऊँट को और नामी को कैदी बना लिया है। और जो लूफी है वो भागता भागता जाता, बोलता है मुझे तो पानी मिल गया, मुझे तो पानी मिल गया, और भागता हुआ उस शिप के ऊपर जाता। और दूसरी बार हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो एस है वो भी गुम चुका है, उन लोगों से अलग हो चुका है। और फिर हम लोगों को क्या देखने मिलता है, उनके सामने एस के सामने एक बहुत बड़ा सा स्कॉर्पियन आ जाता है। उसके बाद वो उसकी तरफ मुंह देखता है और फिर सीन चेंज होता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी उस बोट के ऊपर जा चुका है, और वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कुछ पायरेट्स भी हैं और वहाँ पर एक लीडर भी है। फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, तो वो जो पायलट है वो आके बोलता है कि तू तो बड़ा फनी है। तो वो बोलता है कि हाँ हम लोग भूखे, हम लोग ज़मीन का खाना खाते हैं। तो वो कहता है मैं भी बहुत खाता हूँ। तो ज़मीन का खाना काश चलिए ये ऊँट सही रहेगा। और भाई वो ऊँट रोने लगता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नामी और उन सबको वो लोग छोड़ देते हैं। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग रो रहे होते हैं कि हम लोग अब मर जाएंगे, हम लोग तो यहाँ से बाहर निकल नहीं पाएंगे, अभी हम लोग क्या करें क्या करें। तभी जो लीडर है वो बोलता है कि अरे ये कुछ बात नहीं है, यहाँ से थोड़ी सी दूर कुछ रास्ते हैं, हमें वहाँ जाना होगा। और तभी सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो एस है उसने उस स्कॉर्पियन को जला भुनू के तंदूर बना दिया होता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है तभी एक लेजर उसके सामने आ जाता है। फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो पायलट क्रू है वो अभी उस क्रू के साथ ही है। तभी जो वो पायलट कैप्टन है वो बोलता है कि हम लोगों को अलग होकर जाना पड़ेगा। तो फिर वो एक सैड सीडल निकालते हैं, मतलब जो पानी पर चलने वाली एक और छोटी सी बोट होती है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो बोलता है कि ये दोनों मेरे जो क्रू के लोग हैं वो तुम्हें साथ जाएंगे। तो जो बीबी है वो देखते हुए बोलती है कि यार ये तो वो चीज़ है। और तभी हमें एक नए कैरेक्टर की एंट्री होते हुए देखने के लिए मिलती है, जिसमें से होती है वो एक लड़की। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलती है, वो लड़की बोलती है कि अरे तू रहने दे, तेरी बस की नहीं है वो। तो इतने में वो बोलती है कि नहीं मैं जाऊँगी। और तभी सांजी बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम मत जाना। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो सैंड पायरेट्स है वो तो चले जाते हैं। और फिर उसके बाद लूफी को वो बिठा के और वो चलाने लगते हैं। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो बीबी है वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को चलाती है। और जो वो पायरेट है बड़ा वाला वो बोलता है चलो अब हमारा काम है कि इस ऊँट को पका के खाते हैं। तो सारे जितने भी हमारे मेले वो सब एक्साइटेड हो जाते हैं। तो फिर जैसे ही सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारे पायरेट्स बंदे हैं वो जो निकले हैं, वो रासा और जोबा और लूफी और बीबी है, तो वो लोग जा रहे होते हैं। तो इतने में जो रासा है, जो दूसरी लड़की है, वो बीबी की बोट को धक्का मार देती है और एक वो सैंड के दलदल में फेंक देती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग धीरे धीरे करके उसके अंदर ही जा रहे होते हैं। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो लूफी है कुछ करता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, सीन चेंज होता है। और तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सारे लोग वो पायलट वाले बात कर रहे होते हैं और नामी उसी से बात कर रही होती है। वो बोल रहा होता है कि ये हमारे लिए एक तरीके का घर ही है, हम लोग यहाँ पर चलते फिरते रहते हैं। और तभी एक बंदा बोलता है कि बहुत दूर से कुछ आ रहा है, धुआं सा उठ रहा है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि बहुत सारे जो योद्धा हैं वो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं ऊँट पर बैठ के। और दूसरी तरफ जो एस है वो अभी भी उस लेजर से बच रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बहुत सारे लोग आए होते हैं। तो ऊषा बोलता है कि तू बहुत सारे हैं। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, हम इन लुटेरों को धूल चटा देंगे। और हमें देखने के लिए मिलता है वो सब लोग बंदूक निकल टोप वोप सब निकाल ली होती है। तभी हमें एक बहुत बड़ा सा कीड़ा देखने के लिए मिलता है ऊपर की तरफ। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो कीड़ा गलती से अपने जो गंदी सी बॉल है वो उसको गिरा देता है। और वो लुढ़काते लुढ़काते जो वो लुटेरे आते हैं उनको तो दबाती हुई जाती है। और वो शिप की तरफ आ रही होती है। तभी जोर बोलते हैं कि अब मुझे कुछ करना होगा। और वो आता और उसको बीच में से काट देता है। और वहाँ पर वो लोग भी भाग जाते हैं जो दूसरे लुटेरे आए होते हैं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो लूफी है उसने अपने हाथ को लंबा करके रूसा की शिप को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो खींच के अपने आप को बाहर निकाल लेता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग उस शहर के अंदर पहुंच गए होते हैं जहाँ से उनको सामान लेके आना होता है। और फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि वो लड़की बोलती है कि दीदी से कि तुम मेरे पास आके खड़ी मत हो, यहाँ से हट। तो वो बोलती क्यों, क्या हुआ। तो वो बोलती कि तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हें क्या किया है यहाँ पर, तुम्हारे बाप ने आके हमारा कभी साथ नहीं दिया, हम लोगों ने तुम्हारा कितना शुक्रिया अदा किया, तुम्हें याद है ना मैं ही वो लड़की हूँ जिसने वो। फिर वो कहती है अच्छा तू है वो। फिर वो दोनों की दोनों रोने लगती है। और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग वापस सामान लेके शिप की तरफ आ चुके हैं। और जो अपना एस है वो इधर उधर अभी भटक ही रहा है। तो अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 99। और ये एपिसोड बहुत ज़्यादा बेकार एपिसोड है, तो मैं इसे जल्दी जल्दी काट कर दूंगा। तो गाइस इसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो सेंट्रल पायरेट्स थे वो सारे वहाँ से चले जाते हैं और हमारे जो पायरेट थे वो वहीं पर रह जाता है।
तभी जैसे ही वो जा रहे होते हैं तभी एक जो बंदा है वो उनको देख लेता है, रेबल आर्मी के लड़का है वो, कि वो देख लेता है कि यहाँ से साइन पायरेट्स आ रहे हैं। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक छोटा सा ग्रुप होता है, वो लोग खाना वाना खा रहे होते हैं और वहाँ का जो मेजर है शायद वो उन लोगों को खाना खिला रहा होता है बहुत बड़े पेट। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि हम लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ से निकल देना चाहिए, वरना हम लोगों को एक रियल रेबल आर्मी के बंदे बना देंगे, मतलब ये लोग झूठे हैं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जिस बंदे ने पायरेट का फ्लैग देखा था वो आके उनको बता रहा होता है, तो उन लोगों की सबकी फट जाती है वहाँ पर। और जो अभी मतलब बोल रहा था कि हम लोग अभी नहीं जाएंगे यहाँ से छोड़ कर, वो भागने लगता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है वो ये वही लिजर्ड वहाँ पर सामने आ जाता है जो एस के पास था। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो एस वहाँ पर खाना खा रहा होता है बैठ के। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो एस से बकवास करते तो एस हो देता है उनको, फिर वो लोग एस के गुलाम बन जाते हैं, फिर एस के लिए खाना वाना खा आते हैं। फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है हमारा पायरेट क्रू। और हम लोगों को क्या देखने को मिलता है जो एस ने वहाँ से बहुत सारा खाना को इकट्ठा इकट्ठा करके आ रहा था, तभी वो लोग भी मिल जाते हैं और फिर वहाँ पर वो बैठ के बात करने लगते, बोलता है कि मैं तुम लोगों के लिए खाना लेके आया हूँ यहाँ पर। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो भी है वो बोलती है कि तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं, लेकिन तुम लोगों ने फिर खाना लूटा है क्या, इसका मतलब। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैंने खाना नहीं लूटा, कुछ मैं एक गाँव में पहुंचा था जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा था खाना था, और वहाँ पर कुछ फेक थे वो बंदे रेबल आर्मी के, तो फिर मैंने उनको पीट के उनसे खाना ले लिया। लेकिन गांव वाले उन पर ट्रस्ट करते हैं इस चीज़ को लेकर, तो फिर हम लोग इस चीज़ को ट्रस्ट को नहीं तोड़ सकते, तो क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि बीबी बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिर वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बोलती है कि हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि वो लोग पब्लिक को सेफ रख सकते हैं कि नहीं, उसके लिए हम लोगों को उनका टेस्ट लेना होगा। फिर हम लोगों को पता चलता है कि वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसमें कि ये लोग गांव के ऊपर अटैक करेंगे, और जो फेक रिबल है अगर उन लोगों ने बचाया तो उन लोगों को वहीं छोड़ देंगे, अगर नहीं तो फिर उनकी ऐसी तैसी कर देंगे। लेकिन हम लोगों को क्या देखने को मिलता है एक सीन चेंज होता है, और फिर वो चारों बंदे छुप रहे होते हैं और फिर वो लोग के मतलब निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि सी पायरेट्स आ रहे हैं, तो वो लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी गाँव के लोग उनके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है सी पायरेट्स आ गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तुम हम लोगों को बचा सकते हो। तो फिर वो लोग सब लोग चेयर करने लगते हैं, जो बच्चे हैं वो भी चेयर करने लगते हैं। और फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो लूफी का एक मतलब मैप दिखाते, तो फिर वो कहते हैं कि ये बंदा है। फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि सारे के सारे बंदे आ रहे होते हैं धीरे धीरे बढ़ के, मतलब गांव की तरफ से बाहर के निकल मतलब बाहर की तरफ को, और वो बंदे पूरा पूरा गांव भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। और फिर वो बोल रहे थे कि यार ये लोग कब जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ से भागे। तभी हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि सामने लूफी और बाकी हमारा क्रू खड़ा होता है। फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि सब लोग तैयार हो रहे होते हैं और वो बोल रहे होता है कि तुम लोग आ चुके हो, तू तो रिबल आर्मी से है ना, तुम लोग तो कई बेटे। तो वो बोलता है कि तुझे पता है हम लोग कौन है, हम रिबल आर्मी से हैं, हमारे पास अभी 100 मिलियन पीपल और हैं। तो वो बोलता है लूफी क्या सच में इतने सारे लोग। तो वो बोलते हैं अरे मजाक कर रहा वो। और तभी लूफी गुस्से में आ रहा है, उसके मुंह पर पंच मारता है, उसको हवा में उड़ा देता है। और जितने भी बच्चे बंदे सब लोग होते हैं सब लोग डर जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बोल होते हैं कि हमारा हीरो जीतेगा, हमारा हीरो जीतेगा। और वो बंदा अपने मतलब पड़े पड़े अपने बचपन की याद करने लगता है कि जब जो रेबल आर्मी के जो लोग थे उन लोगों ने उन लोगों की हेल्प की थी काफ़ी टाइम पहले। तब वो याद करने लगता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बनूंगा, और फिर वो खड़ा हो जाता है और फिर लूफी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और लूफी की ठूठ पर एक पंच दे देता है जिससे कि लूफी उड़ता हुआ ज़मीन में जाके गिरता है। और फिर हमें देखने को मिलता है जो बाकी रेबल आर्मी के बंदे हैं फेक वाले, वो सारे बंदे खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जितना भी हमारा क्रू है वो मतलब तैयार होता रहता है और लड़ने की कोशिश करने होते हैं। तो तभी उतने में जो बीबी और नामी है वो बोलते हैं कि काम हमारा हो चुका है, तुम लोग निकलो। तभी मतलब लूफी पड़ा रहता है, तो वो बोलती है कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा ताकतवर रेबल आर्मी वाले, भागो। और वो लूफी को उठा के भाग जाते हैं वहाँ से। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि जाते जाते बीबी को कुछ याद आने लगता है, और फिर एपिसोड आता है 100 जिसका टाइटल तुम लोग पढ़ सकते हो। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिल रहा होता है कि वो लोग अभी भी रेगिस्तान में इधर उधर भटक ही रहे होते हैं और प्यास लग रही होती है, और वो लोग पानी के लिए लड़ने लगते हैं, जिससे वजह से सांजी जो है बीबी और नामी के लिए पानी बचा के रखता है, लेकिन उन बाकियों के लिए नहीं। फिर जो नाम बीबी है वो अपनी कहानी बता रही होती है अपने बाप की, कि एक बार की बात है, एक गांव में एक बंदा रहता था जिसका एक बेटा था, वो बहुत ज़्यादा शरारती था और उसने बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कांड किए थे जैसे कि किसी ने नहीं किए थे। और हमें देखने मिलता है एक लड़का आके किंग से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है, मतलब मुंह भैंसी करना स्टार्ट कर देता है। तभी उसका बाप आता है और वो बोलता है कि किंग मुझे माफ़ करना, मेरा बेटा ऐसा है, वो अजीब सा है, बेवकूफ़ है, कुछ नहीं। तो वो बोलता है कि मेरे को बहुत पसंद आया तेरा बेटा, बहुत ज़्यादा सच्चा है। फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बंदा इस चीज़ को भी कुछ सुन के गुस्सा हो जाता है और भाग जाता है वहाँ से। और फिर हमें देखने मिलता है जो बीबी है वो बोलती है कि अरे तू रो रहा है और फिर उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और वो बीबी की थूत पीट देता है बुरी तरीके से, और वो भी मारती है उसे। और जो उसका बाप होता है वो बोलता है कि मैं अपने आप को मार दूंगा, उसने मेरी प्रिंसेस को हाथ लगाया। और जो कोबरा था मतलब जो उनका सहायक था वो बोलता है कि मैं उस बच्चे को मार दूंगा। तो इतने में राजा है वो दोनों के थूत पर रह देता, बोलता है कि ये लोग बच्चे हैं, इनको लड़ने दो। और फिर हम लोग ये देखने मिलता है कि मार्केट का सीन चल रहा होता है और पूरा का पूरा शेयर चल रहा होता है, और हमें देखने के लिए मिलता है बीबी और वही लड़का जो कि पीछे अभी देखने के लिए मिला था, उन दोनों के बीच में फाइट हो रही है बहुत तगड़ी। और वो फाइट इतनी तगड़ी हो रही होती है लेकिन दोनों बराबर लेवल पर होते हैं, तो उसको बीबी को वाइस कैप्टन बना दिया जाता है वहाँ पर। फिर हम लोगों को यह देखने के लिए मिलता है कि जो राजा है वो भी इस चीज़ को देख रहा होता है, मतलब अपने बेटे को पिटते हुए और मारते हुए देख रहा था।
और यह बढ़िया राजा है। तो चलिए पूछने लगते हैं। फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, जो बीबी है वो उसके बाप के पास जाती है कोसा के, और फिर वो बोलते हैं कि कोसा कहाँ पे, तो वो बोलता है कि वो पहले ही जा चुका है। तो फिर बीबी भी वहाँ पे जाने लगती है। तो वो बोलता है कि ये कैसा किंगडम है जिसमें राजकुमारी भी नॉर्मल लोगों के साथ खेलती कूदती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि कोरबरा और जो उसका बाप है वो उसका पीछे कर रहे होते हैं, और हम लोगों को देखने मिलता है वो लोग बहस करने लगते हैं। फिर प्रेजेंट डेट में हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी भी वो पाने के लिए लड़ रहे हैं, लूफी वूफी वगैरह। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि बीबी अपनी कहानी बताना फिर से स्टार्ट कर देती है। फिर एक जगह पे होते हैं तो वहाँ पर बीबी के ऊपर हमला कर देते हैं 2 लोग, और वहीं पर फिर वही सैंडक्रू और कोजा आ जाते हैं और फिर उन लोगों से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो बच्चे होते हैं बहुत सारे, लेकिन वो बड़े बड़े होते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और इसी बात को चलते चलते फिर वो बताने लगते हैं, तभी हमें फिर से प्रेजेंट डे देखने को मिलता है जिसके अंदर लूफी वगैरह एक स्कॉर्पियन से फाइट कर रहे होते हैं। और फिर से वो कहानी बताना स्टार्ट कर देती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि तीसरा बंदा भी आके बीबी को पीछे से पकड़ लेता है, और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है सारे बच्चों को उन लोगों ने बहुत बुरा मारा होता है, और हमें क्या पता चलता है कि बीबी को वो लोग उठा के लेके गए हैं, और बीबी का पीछे करते करते वो एक जगह पे चले गए हैं, और कोजा भी उन लोग को बचाने के पीछे पीछे जा चुके हैं। वो बच्चा मतलब किंग वो बता रहा होता है। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो बीबी को ढूंढ लेते हैं, और फिर वो बीबी के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर कोजा आ जाता है। तो वो बोलता है कि अब तेरा बहुत हो चुका है बच्चा, अब तू गैर, वो तलवार निकाल लेता है। और जैसे ही वो लड़ने के लिए जाता है तो तलवार से वो हमला करता है और उसकी आंख को काट देता है, और लेकिन वो उसके सर को फाड़ देता है। और जैसे ही दोनों बंदे और आते गुंडे, तभी हमारा किंग और कोबरा वहाँ पर आ जाते हैं। किंग कोबरा हो जाते हैं वो लोग और बजाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर 2 बंदे और आ जाते हैं उन शैडो को, मतलब उन लोगों को ठिकाने लगाने के लिए। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग रो रहे होते हैं क्योंकि चोट लगी होती है सब लोगों को। और फिर सब लोग नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर किंग और कोबरा दोनों जाने लगता है, और वो बोलता है कि कंट्री बहुत अच्छे हाथों में है, जहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान देने के लिए रहती हैं अपने प्रिंसेस के लिए। फिर सिंचन अवतार हमें देखने के लिए मिलता है, जो कोबरा है मतलब सॉरी कोजा है, वो आता है बीबी के पास और बताता है कि तुम्हारे पापा ने हम लोगों को एक नया सिटी बनाने के लिए कहा है, जो कि हमारी सिटी और कैपिटल के बीच में एक और सिटी होगी, जो कि वहाँ पे बिल्ड करनी पड़ेगी, और फिर वहाँ से लोग आराम से आ जा पाएंगे, जिसकी वजह से खाना पीने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब मैं वहाँ जाऊँगा, मैं अपने पापा के साथ जा रहा हूँ। तो वो बोलती तुम भी जा रहे हो सच में? हाँ। और फिर हमें देखने मिलता है कि वहाँ से वो उसका पापा किंग जो है उन लोगों को विदा कर देता है, और वो वहाँ से चले जाता है। फिर सीन हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रेजेंट डे का, और बीवी बताती है कि जो अब रेबल आर्मी का लीडर जो है वो मेरा दोस्त कोजा ही है। और हम लोगों को क्या देखने मिलता है, इतनी देर में इतने में ऊसा ऊसा आते हैं और देखते हैं तो उन्हें पता क्या चलता है, स्कॉर्पियन को उन लोगों ने मार मूर के खाद के ख़त्म भी करके होता है। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। मुझे पता है अभी थोड़ा सा फिलर चल रहा है तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अब इंटरेस्टिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में मुझे भी देना। ओके गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।